Hello students, myself Ajay Singh once again in front of you taking new video related to class 8th quadrilateral. So dear students, we have to discuss in this video some more problem. Hope you all are fine and you all are good in health. So dear students, don't waste time, let's start. What is the purpose to making this video? Dear students, listen carefully each and everything that we have to teach here. So dear students, some more important questions I want to told you that is related to exercise second. Clear? Second exercise. First question is, firstly we have to start question number first. Question number first is the measure of an angle of a parallelogram is 70 degree. My dear students, suppose करो आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ये नाम है इसका A, B, C एंड D. क्लियर? इसका एक एंगल 70 डिग्री दिया है ना. एन एंगल गिवन 70 डिग्री, फाइंड द रिमेनिंग एंगल. तो डियर आप यहां पर जान लीजिए कि गिवन है, ऐसे ही आप हर क्वेश्चन को लगाएंगे क्योंकि 9th में जाके आपको इसी तरीके से गिवन क्या है, अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल वन एंगल, दैट मींस हमने मान लिया कि एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री. टू फाइंड क्या करना है, ये ध्यान से देखिएगा. फाइंड करना है हमें एंगल A, एंगल C एंड एंगल D, ये फाइंड करना है. तो देखिए हम सॉल्यूशन करते हैं. आप सब थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद करके रखिए. पैरेललोग्राम की जानते हो कि नहीं, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा. एंगल B इक्वल टू एंगल D. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ये हमारा प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया होगा पिछले वीडियो में, आप देखिएगा. क्लियर? उसको आप देखिएगा. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो एंगल D कितना हो जाएगा, जितना एंगल B है. एंगल B कितना है, 70 डिग्री. क्लियर? यहां पर आप चाहे लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री दिया है. क्लियर? अब बात यह आती है कि अगर पैरेललोग्राम है तो उसके एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं. एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री किसमें, पैरेललोग्राम. यहां तो गिवन में पहले ही दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है. एंगल B कितना है बेटा, 70 प्लस एंगल C इक्वल टू 180. तो एंगल C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70. एंगल C इक्वल टू आ गया 110 डिग्री. कितना आ गया, 110 डिग्री. अब जितना एंगल C है उतना ही एंगल A होगा. तो एंगल A इक्वल टू एंगल C. क्यों? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इस तरीके से लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. अब आप लिख सकते हैं कि एंगल A कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कितना, 110 डिग्री. अब आपको सारी चीजें पता चल गई, सारे एंगल पता चल गए. क्या, एंगल A कितना आया, 110. एंगल B दिया है 70, एंगल C 110 और एंगल D आपको पता है 70 डिग्री. तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. चलिए, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आसान था, कर लिया गया. अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको देखो. PQRS is a parallelogram where PQ is longer than QR by 6 सेंटीमीटर. यहां पर दिया है कि भैया PQRS
ये क्या है? पैरेललोग्राम। PQ RS पैरेललोग्राम है। ये दिया है कि PQ इज मोर देन, क्वेश्चन में क्या दिया है? PQ RS एक पैरेललोग्राम where PQ is longer than QR by 6 centimeter. PQ is longer than QR by 6 centimeter. क्लियर? अगर हमने मान लिया लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर, तो बेटा PQ कितना हो जाएगा? x प्लस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? We know that in parallelogram opposite sides इक्वल क्या होती हैं? इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में सारी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं। ये आपको समझ में आ रहा है। और इसका पेरीमीटर दिया है कितना? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम दिया है कितना? 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, आपको बता दूं कि जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वही पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम होता है, यानी 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। क्लियर? तो अब आप ये मान के चलो कि अगर पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखा जाए तो 2l प्लस b हो जाए इक्वल टू 36। ध्यान से देखो, तो 2 लेंथ कितना आया? x प्लस 6, ब्रेथ कितना आया? x ना, ये QR क्या है? ब्रेथ है, ये छोटी है, और ये क्या है? ये लेंथ है, साइड है। या ये कह सकते हो कि सम ऑफ ऑल साइड भी कह सकते हो ना। अब दोनों ये आपस में इक्वल होती हैं, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, इसीलिए हमने 2 लेंथ प्लस ब्रेथ लगाया। जो पैरेललोग्राम, जो पेरीमीटर रेक्टेंगल होता है वही पेरीमीटर रोम्बस भी होता है। तो ये आ जाएगा 36। अगर इसको ऐड करोगे x प्लस x 2x प्लस 6 इक्वल टू 36। अगर आप समझदार हैं तो 2x प्लस 6 इक्वल टू 36 अपॉन 2, 2 18 जा, आपके पास आ गया क्या? 2x प्लस 6 इक्वल टू आ जाएगा आपका 18। समझ में आया? क्या आया? 18। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? 18 माइनस 6, यानी 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12, यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 अपॉन 2, यानी क्या आ गया? 6। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर, यानी कि QR कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। तो PQ क्या हो जाएगा? PQ क्या है? जितना QR है उससे 6 ज्यादा x प्लस 6, यानी कि PQ इक्वल टू आपका आ जाएगा 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा? आ रहा होगा समझ में? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, माइंड को कंसंट्रेट करके रखने की जरूरत है। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये सब तो बहुत ही आसान सी चीजें हैं। आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा बताता चलूं, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और थोड़ा सा और बताता चलता हूं। क्या कि जान लीजिए, यहां पर पहले इसको नोट कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा नोट लिखा देते हैं कुछ फार्मूले से रिलेटेड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है क्या? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, वही पेरीमीटर ऑफ क्या होता है? पैरेललोग्राम भी यही होता है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है क्या? 4 इंटू साइड, वही पेरीमीटर होता है
रोम्बस का, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस भी वही होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड। अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। जैसे सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, तो यहां से अगर कोई हमारे पास परपेंडिकुलर इस पर ड्रा किया गया तो ये हाइट हो जाएगी, और ये जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्लियर, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। समझ रहे हैं ना। अब अगर बात करें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भी आप यही सोचते होंगे क्या होता है, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो जो होता है वही साइड ही उसका हाइट हो जाती है, इसलिए वहां पर आप लेंथ इंटू ब्रेथ लिख लेते हैं। क्लियर, वही चीज है, बेस इंटू हाइट और लेंथ इंटू ब्रेथ में कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ पैरेललोग्राम में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, इसलिए आप क्या लिख देते हैं, बेस इंटू हाइट, क्योंकि जिस बेस पर, जैसे ये पैरेललोग्राम है, इस पर ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया तो ये इसकी हाइट हो गई और ये क्या हो गया, बेस हो गया। जिस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है वो बेस होता है, और जो ड्रा किया जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ही एल्टीट्यूड है, हाइट है, सब कुछ है। क्लियर। अब बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको पता है क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना, या साइड इंटू साइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो, साइड इंटू साइड, बात वही है, घुमा घुमा के समझो। अब एरिया ऑफ, अगर आपसे पूछा जाए रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस बेटा क्या होगा, ध्यान से समझो। एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या, अगर हमें बेस और हाइट दिया है, व्हेन, यहां लिख देता हूं, व्हेन बेस एंड हाइट गिवन, तब एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अगर मुझे दो डायगोनल दिए हैं तब भी हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस व्हेन डायगोनल गिवन, आप आसानी से निकाल सकते हैं क्या, 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, इस तरीके के फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, आप समझ रहे होंगे बड़ी अच्छी तरीके से। इसको ईमानदारी से समझते चलिएगा, सब कुछ सही रहेगा। नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। क्लियर, ये कंडीशन होती है। अगर मुझे मान लीजिए ये सारी चीजें हैं बेटा, इससे रिलेटेड आप इसको समझते जाइएगा, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन को करते हैं, और अब इसी तरीके से अगर पेरीमीटर आप ट्रायंगल का है तो जो पेरीमीटर किसी भी फिगर का, किसी भी पॉलीगॉन का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है, इतना आप समझते रहिए। अब उसी में अगर सारी साइड इक्वल है तो एक साइड को जितनी साइड है उतने से मल्टीप्लाई कर दो। अगर दो अपोजिट साइड इक्वल है तो 2 लेंथ और 2 ब्रेथ हो जाती है इक्वल। ये आप समझते चलिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है। एक पैरेललोग्राम दिया है बेटा EFGH। पहले इसको कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप क्लास 7th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हैं, 8th में कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड कोई चैप्टर है नहीं, तो जान लो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वलिटी प्लस सिमिलरिटी। यानी कि दो फिगर देखने में भी एक जैसे हों, इक्वलिटी किस में होना चाहिए, साइज में, और सिमिलरिटी किस में होना चाहिए, शेप में। यानी कि दो फिगर अगर देखने में एक जैसे हैं और उनकी साइड आपस में इक्वल है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। इसीलिए कंडीशन, जैसे एक सर्कल दूसरे सर्कल से कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है, जब दोनों का रेडियस आपस में इक्वल। कहने का मतलब अगर एक फिगर
किसी दूसरे फिगर पर ले जाकर के रखा जाए और वो कंप्लीटली उसको ढक ले, वो कंप्लीटली उसको ढक ले। अगर उसको कंप्लीटली ढक लेता है यानी कि ना थोड़ा सा भी छोटा है ना थोड़ा सा भी बड़ा है, एकदम एग्जैक्ट वही साइज है, तो ये कहेंगे हम उसको सुपर पोजिशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन को ही हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे दो रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये, इस रेक्टेंगल को उठाएं, ये वाली साइड इस पर आ जाए, ये वाली साइड इतनी ही बड़ी हो, ये वाली साइड भी इतनी ही बड़ी हो, ये वाली साइड भी इतनी ही बड़ी हो, दोनों एक दूसरे पर आकर के पूरी तरीके से कंप्लीटली एक दूसरे को ढक लें, तो हम कह देंगे कि भैया ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए चार कंडीशंस कौन कौन सी हैं? कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन कौन कौन सी है ये आप जान लीजिएगा, तो थोड़ा सा आपको क्या समझ में आया, ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इसको समझते जाइएगा। पहला होता है बेटा साइड एंगल साइड, है ना। अगर हम ट्रायंगल की रिलेटेड बात करें, कॉन्ग्रुएंसी जनरली आप देखते हैं ट्रायंगल में है, अगर ट्रायंगल नहीं है तो डायगोनल ड्रा करने से रेक्टेंगल है, डायगोनल ड्रा करने से दो ट्रायंगल बन जाएंगे। पैरेललोग्राम है तो उसमें एक डायगोनल ड्रा करने से दो ट्रायंगल बन जाएंगे, तो वहां पर ये आ जाती हैं। और साइड एंगल साइड क्या होता है ये आप समझते जाइएगा, एक जनरल सी हम बातें हिंट दे रहे हैं, बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है। सपोज करो एक ट्रायंगल है आपके पास ABC और दूसरा है PQR। अगर ऐसी कंडीशन हो बेटा कि AB जो है वो PQ के इक्वल हो, क्या हो? AB इक्वल टू PQ हो, कोई जरूरी नहीं है यही साइड हो, कुछ और भी हो सकती है ना। एंगल A एंगल P के इक्वल हो, क्या एंगल A एंगल P के इक्वल हो, और AC इक्वल टू PR, AC इक्वल टू PR। कहने का मतलब हमारा क्या था? साइड एंगल साइड का मतलब क्या हुआ कि जो दो साइड आपस में इक्वल हो उन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, उन्हीं दोनों साइड से बनने वाले जो एंगल होंगे वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी आपका माहौल बनेगा, अदरवाइज वो माहौल गड़बड़ हो जाएगा। वहां पर फिर साइड एंगल साइड आप नहीं लगा पाएंगे। आप सोचें कि ये दोनों साइड इक्वल है, एंगल इसको दिखा दे, नहीं 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 नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तब ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तब ये और ये एंगल हो जाएगा। याद रखिएगा, इसी को साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो किसी भी रूल से, कौन कौन से रूल होते हैं? साइड एंगल साइड के बाद बताया मैंने, एंगल साइड एंगल होता है ना, इसी को हम एंगल साइड भी कहते हैं। क्लियर? इसी को हम एंगल साइड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर एंगल साइड एंगल लगाएंगे हम तो याद रखिएगा कि जैसे दो ट्रायंगल हैं, एक एंगल ये इसके इक्वल हो गया, ये साइड इसके इक्वल हो गई, ये एंगल उसी साइड पर बनने वाले दोनों एंगल होने चाहिए। जिस साइड को हम इक्वल दिखा रहे हैं उसी साइड पर बनने वाले दोनों एंगल होने चाहिए, तभी वो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा। अगर कंडीशन ये हुई कि एंगल साइड की बात है बेटा, मान लो ये एंगल इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तो हम आप फ्री हैं, चाहे इसको दिखा दे साइड को, चाहे इसको दिखा दे साइड को, मतलब दो साइड, इसका पहले वाले ट्रायंगल की एक साइड उसी की करिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए दूसरी साइड। करिस्पॉन्डिंग का मतलब जानते होंगे, करिस्पॉन्डिंग क्या होती है? दो लाइन एक ही डायरेक्शन में होती हैं, उन्हीं को हम करिस्पॉन्डिंग साइड्स के नाम से जानते हैं। तो करिस्पॉन्डिंग साइड से ही होनी चाहिए, तब वहां पर आप ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल, हाँ ठीक है, ये एंगल साइड रूल है। अब इसके बाद आता है तीसरा आपका साइड और साइड, हाँ साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब यहां पर क्या है बेटा, दो ट्रायंगल है, सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल ये है ए, मान लो कि इसका नाम DEF है और एक दूसरा है वो PQR है।
पी क्यू आर है। अगर डी ई करिस्पॉन्डिंग साइड की बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल की इधर की साइड, तो इस वाले ट्रायंगल की भी इधर ही की साइड, ये साइड आपस में इक्वल हो। इस वाले ट्रायंगल की ये साइड बेस और ये वाली साइड बेस वाली, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो, तो हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा, साइड 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 सिमिलरिटी रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो हम कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, ये सिमिलर और ये इक्वल, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है। यानी कि सिमिलरिटी प्लस इक्वलिटी, मैंने बताया ना, इक्वलिटी प्लस सिमिलरिटी, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए। एक तीसरी बात, चौथी बात आती है, चौथा जो रूल होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहा जाता है। क्लियर? इसको RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहा जाता है। जैसे सपोज करो, मैं एक बात करता हूं कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कि जैसे सपोज करो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक जनरल सी बातें हैं, मैं समझा रहा हूं। अगर मैं इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दूं 90 डिग्री पर, क्या ड्रा कर दूं, परपेंडिकुलर, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जानते हो अगर ये ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो इसमें AB और AC इक्वल मान लीजिए है, कोई भी दो साइड इक्वल होगी ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होते हैं, अ ट्रायंगल इन विच एट लीस्ट टू साइड्स इक्वल। क्लियर? एंड टू एंगल भी इक्वल होते हैं तब भी, लेकिन जो दो साइड इक्वल होती है उसी के अपोजिट दो एंगल इक्वल होते हैं। ये और ये साइड इक्वल हो गए, अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर? अब देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। अब क्या हुआ, राइट एंगल, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ध्यान से समझना, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, अगर ऐसा हो, क्यों है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री के। अब देखो दोनों का 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है। यहां देखो इस ट्रायंगल में ये AB और इस ट्रायंगल का ये AC दोनों आपस में इक्वल दिया था, तो AB इक्वल टू AC है ना, ये है इक्वल हाइपोटेनस, या ये तो गिवन ही था, आप लिख सकते हैं ये, लेकिन है क्या, हाइपोटेनस है। क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। और आप देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड कोई भी हो, एक साइड जरूर होनी चाहिए। अब आप देखो ये AD दोनों ट्रायंगल को बनाने में मदद कर रहा है, तो AD इक्वल टू AD क्या हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी ना, अच्छी बात है। तो यहां देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ये हो जाएगा। तो इसको हम RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल कहते हैं। इसको याद करने का बहुत अच्छा सा तरीका है बेटा, सास को ऐसी आस थी कि उसकी सुंदर सुशील सद्गुणी बहू उसके राइट हैंड साइड में बैठे। क्लियर? बहुत बढ़िया मजाकिया तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। सास का मतलब साइड एंगल साइड, आस का मतलब एंगल साइड, या उसी को हम एंगल साइड एंगल भी कहते हैं। और एस का मतलब सुंदर सुशील सद्गुणी, और RHS का मतलब राइट हैंड साइड, दाहिनी तरफ बैठे, तो उसे को हम कहते हैं कि ये चार कॉन्ग्रुएंसी रूल हैं जो आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी का। अभी यहाँ पर कुछ इसका डायरेक्शन आपके पास था नहीं, तो अब आपको ये करना था, तो मैंने एक बार रिवाइज करा दिया जल्दी में, थोड़ा सा मैंने हिंट दिया है, बहुत ज्यादा कुछ समझाने की कोशिश नहीं किया है, जितना अच्छा से समझाना चाहिए, क्योंकि क्लास 9th में जैसे ही आप जाओगे बेटा, आपको ये पूरा का पूरा ट्रायंगल का नाम का चैप्टर मिलेगा, चैप्टर नंबर 7, तो वहां पर पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंसी से ही रिलेटेड सारी चीजें हैं।
तो अब आप उसको समझ जाएंगे। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी जो मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझाने जा रहा हूं। क्लियर? आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 7 बात करने जा रहा हूं। क्या दिया है? EFGH इज अ पैरेललोग्राम। EFGH एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना? बताया है, सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। E, F, G और H। यहां पर एक चीज दिया है बेटा कि इजी, इसका इजी क्या है? एक डायगोनल दिया है, इसका एक डायगोनल दिया है। ये कहा गया है कि सो दैट द डायगोनल इजी डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर गिवन क्या है ये आप लिख लीजिए। गिवन अ पैरेललोग्राम EFGH and EG is a diagonal दिया हुआ है। और आपको प्रूव क्या करना है ये लिखना बेटा। गिवन और टू प्रूव इन सबको लिखते हो तो जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उसमें से 1/2 और 1/2 मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। गिवन और प्रूव टू प्रूव लिखने पे भी आपको नंबर मिलते हैं, ये मत सोचिएगा। इसलिए गिवन और टू प्रूव लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगी, एक नंबर तो ऐसे ही चला जाएगा। अब देखो प्रूव क्या करना है। ट्रायंगल EFG कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल GHE, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए चलते हैं, हम प्रूफ करते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करेंगे हम। कैसे करेंगे? अब आपको सारी प्रॉपर्टी अब आपके दिमाग में पैरेललोग्राम की होनी चाहिए। अगर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी आपस में आपको नहीं पता है तो आपको दिक्कत होने जा रही है। नहीं तो आप यहां पर उस कंडीशन में ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब लिखिए, देखिए इन ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल GHE, ध्यान से देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमने लिया है पहले ट्रायंगल लिया है EFG, तो अगर हम बात करें बेटा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और इसको एंगल 4 मान लें। चलिए मैं दूसरा रूल अपनाने जा रहा हूं, है ना? साइड से भी हो जाता और एंगल साइड एंगल से भी होने जा रहा है। कैसे होगा? अब देखो बेटा, एंगल अगर हम बात करें EFG और GHE में, तो ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा बताइए आप मुझे। क्यों? EF पैरेलल GH है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आप ध्यान से देखें तो अगर हम बात करें किसकी, EFG और GHE, है ना? तो अब आप देखें EG इक्वल टू GE है, यहां दोनों में दिया है साइड में, तो लिख लीजिएगा EG इक्वल टू GE। क्यों ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों में कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन साइड है। समझ में आ रहा? अगर ये दोनों में कॉमन साइड है तो EG इक्वल टू GE हो जाएगा। और अब आप देखिए इसी ट्रायंगल का एंगल नंबर 4, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। क्यों? वही सेम चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और क्यों है? क्योंकि ये FG पैरेलल EG है ना? या FG पैरेलल EG। भाई पैरेललोग्राम में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और जो पैरेलल साइड होती है अगर कोई ट्रांसवर्सल ड्रा कर दिया जाए तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब आप देखो एंगल साइड एंगल, तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्वेंसी रूल
ट्राइंगल EFG कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल GHE। देखो एक डायगोनल ड्रा करने से दो ट्राइंगल बने और दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, तो आप यहां लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। लिख लीजिएगा, हेंस proved that in parallelogram diagonal divide it into two congruent triangle। समझ में आया? लिख लिया? बहुत अच्छी बात है। क्लियर? तो बेटा ये 30 मिनट का वीडियो आपके पास बन के जाएगा, इसको ईमानदारी से देखिएगा। बहुत सारी चीजों की चर्चा इसमें की गई है, इनको आप ध्यान से देखते जाइएगा, फिर आगे की बात हम करते हैं। क्लियर? तो आपको अगर ये समझ में आ जाए अच्छी बात है, और समझ में आ जाए तो तुरंत बेटा कमेंट करिए, लाइक करिए, है ना। तब तक के लिए वीडियो को ईमानदारी से देखिएगा और पढ़ते रहिएगा। पढ़ाई करना आपका काम है, घर पे बैठ के सोइए मत, मोबाइल फर्जी लेकर के घर पर चलाइए मत। आप पढ़ाई करिए, पढ़ने के लिए मोबाइल आपको मिला है, गेम खेलने के लिए नहीं, चैटिंग करने के लिए नहीं। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग।